मेरा रूम जो है एक आदमी को अलॉट होता है। अच्छा। तो मुझे अलॉट हुआ था और मेरे रूम में 5 लोग रहते थे। उनके सारे काम सीनियर्स के मैं ही करता था। जैसे उनको घर जाना है, टिकट चाहिए तो मैं टिकट कटवाता था। अच्छा। उनको एटीएम से पैसा निकालना है, मैं जाके पैसा निकाल के लाता था। अच्छा। उनके घर में कुछ सामान गम हो गया तो मैं जाके लाता था। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा अच्छा। जिसमें मेरे दोस्त या सीनियर प्रोफेसर नहीं है। जो मुझे हॉस्टल मिला था वहाँ पे सीनियर्स मैंने बहुत दोस्त बनाए थे। अच्छा। सीनियर्स से दोस्त बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो आपको ना गाइड कर देते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, सीनियर से दोस्त बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप उनके साथ कुछ पार्टी कर रहे हो तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, ये भी होता है। आपको बाहर ले जाएंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे। अच्छा, सीनियर से दोस्त बनाने का फायदा ये होता है कि वो अपने कपड़े आपको दे देंगे। अच्छा। टी शर्ट वगैरह जो उनके पास वो नहीं पहन रहा वो दे देंगे आपको। हाँ, या उनसे मांग लो, वापस नहीं लेते वो, हाँ। है ना। तो या आपको कुछ बाहर काम है तो उनसे बोल दो भैया ऐसे ऐसे है। अटेंडेंस तो होता नहीं था बट लैब में अटेंडेंस होता था कि लैब कितने लोग जा रहे हैं। कुछ भी बाहर सीनियर से कुछ काम कराना हो तो मैंने 90% सीनियर दोस्त बनाए थे उस समय। अच्छा। हॉस्टल में। अच्छा, तब तो सारे काम आपके इजली हो जाते होंगे। नहीं, इसके बदले मुझे काम भी करना पड़ता था उनके सारे। अच्छा। हाँ, उनके सारे काम सीनियर्स के मैं ही करता था। जैसे उनको घर जाना है, टिकट चाहिए तो मैं टिकट कटवाता था। अच्छा। उनको एटीएम से पैसा निकालना है, मैं जाके पैसा निकाल के लाता था। उनके घर में कुछ सामान गम हो गया तो मैं जाके लाता था। तो सेवा भी बहुत करना पड़ता उनका। जैसे कुछ भी पार्टी वार्टी चल रही, कुछ सामान लेके आना है तो मैं लेके जाता था लाने। तो सारे काम सीनियर्स के मैं कर देता था ये वाला। बाकी जब कुछ भी होता था, बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो मेरे से पैसे नहीं लेते थे वो लोग। अच्छा। तो पैसा यहाँ बचाता था। और सीनियर्स से अगर आप दोस्ती रखते हो तो नीचे जूनियर्स में आपकी इज्जत बहुत होती है। अच्छा। हाँ। तो उस इज्जत के चक्कर में मैं ये करता था, है ना, कि मेरे सीनियर से जान पहचान है। वो पीएचडी वाला वो बूढ़ा आदमी जो 32-35 साल के लोग रहते थे। हमारे हॉस्टल्स में तो 40-42 साल के लोग रहते थे। मतलब 35 साल 36 साल हो गया पीएचडी कर रहा है, या पोस्ट पीएचडी कर रहा है, या रिसर्च कर रहा है, या किसी में जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं लेकिन हॉस्टल नहीं छोड़ा है अभी तक। अच्छा। तो ऐसे थे। 35 साल एवरेज उम्र एज था उस समय। ऐसे ही एमएससी आपका पास हो गया सर? तो एमएससी फन करते करते ऐसे ही पास हो गया। अच्छा। तो सर हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद 3 बैक लग गया मेरा। ऐसे करते फन करते करते 4 पेपर में से 3 में बैक था, 1 गलती से पास हो गया था। अच्छा। फिर उसको क्लियर किया पढ़ के, थोड़ा सीरियस हो गया, पढ़ने लग गया, क्लियर किया पढ़ के। उसके बाद एमएससी खत्म होते होते मुझे समझ में आ गया कि मुश्किल है आगे, तो इस पढ़ाई से तो पीएचडी हो नहीं पाएगा। तो मैंने नेट का पेपर दिया और नेट जेआरएफ हो गया मेरा। अच्छा, नेट जेआरएफ में हो गया? जेआरएफ हो गया मेरा, नेट जेआरएफ हो गया। और नेट जेआरएफ करने के बाद अच्छा मैंने सोचा पीएचडी नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि मैं लाइव देख चुका था पीएचडी वालों को। हाँ, वो मगर ऐसे नहीं जीना यार, एक रूम में हॉस्टल में पढ़े हैं। अच्छा। फिर मैंने एंट्रेंस दिया। अच्छा। और एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था आकाश में। अच्छा। तो आकाश कोचिंग से मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया। अब आते हैं जो मेरे दोस्त थे उस समय, लैबमेट जो थे, अच्छा। वो आज क्या कर रहे हैं मेरे सारे दोस्त। अच्छा। हाँ। तो मेरे सारे दोस्त, एक दोस्त इंदौर में है, आरआर कैट में सीनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे। अच्छा। वो रिसर्च कर रहे हैं आरआर कैट में, इंदौर आरआर कैट। अच्छा। एक दोस्त है टीआईएफआर, अच्छा, है ना, टाटा फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, टीआईएफआर। अच्छा, टीआईएफआर के आप बहुत सारे बच्चे नहीं नाम जानते होंगे, सारे आईटी से ऊपर है वो। अच्छा। सारे आईटी से ऊपर है। फिर इसरो में है बहुत सारे लोग। अच्छा। बहुत सारे लोग, शशांक है जो ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी कर रहा है अभी, वहाँ पे पोस्ट पीएचडी कर रहा है। और सर्न में सर्न लैब होता है, फर्मी लैब है एक, अच्छा। वहाँ पे कर रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में 3-4 दोस्त हैं जो सेंट स्टीफेंस में कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अच्छा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा अच्छा जिसमें मेरे दोस्त या सीनियर प्रोफेसर नहीं है। अच्छा, सारे मतलब सारे दोस्त सही थे, अच्छे। जो सबसे मेरे अच्छे सीनियर थे। अच्छा। जो मेरा हॉस्टल खत्म हो जाता था ना, एक और फन की बात है, मेरा रूम जो है एक आदमी को अलॉट होता है। अच्छा। तो मुझे अलॉट हुआ था और मेरे रूम में 5 लोग रहते थे। अच्छा। एक तो मेरे मौसी के लड़के थे, दिल्ली मेट्रो में वो काम करते थे, वो भी मेरे यहाँ रुके थे। अच्छा। तो बड़े भैया थे वो। अच्छा। और 1-2 लोग सीनियर थे, एक नीरज भैया और एक कुलश्रेष्ठ, नाम यही है, कुलश्रेष्ठ भैया। तो वो 2 लोग मेरे सीनियर थे, वो साथ रहते थे। एक मुझे आज ही वो पटना में है, किसी गवर्नमेंट में वो ऑफिसर हो गया पटना में, मैं एग्जैक्टली बात करा दूंगा तुम्हारा। अच्छा। पटना में ही है, उसको मैंने रखा था अपने साथ। अच्छा। वो एक भटकता हुआ बच्चा मुझे मिला था रात में 8 बजे। अच्छा। और उसका एडमिशन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास 3000 रुपये नहीं थे। अच्छा। और वो हर हॉस्टल, हर कॉलेज में सभी लोगों से घूम घूम के पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। 3 दिन से भूखा था वो। अच्छा। हाँ, 3 दिन से भूखा बच्चा। अच्छा। जिसको मतलब वो आप बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी भी। अच्छा। है ना, धीरज नाम है उसका, है ना। अच्छा।
वो एग्जैक्टली डिपार्टमेंट याद नहीं, यहाँ पे पटना में ही पोस्टेड है। अच्छा। किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है आज वो। अच्छा। उसकी कहानी शुरू होती है कि उसका एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक का कोर्स शुरू किया था। अच्छा। आज से 2012 की बात है ये। अच्छा। तो उसमें उसका एंट्रेंस निकल गया था। अच्छा। भागलपुर का लड़का है वो। अच्छा। उसका एंट्रेंस निकल गया था, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। तो सबसे पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैंपस था, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ था, अच्छा, उसको कन्वर्ट करके बीटेक कोर्स लाया था वो। अच्छा। बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फ्यूचरिस्टिक कोर्स था कोई। अच्छा। तो उसमें एडमिशन उसका हो गया था, लेकिन एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। तो वहाँ के डायरेक्टर से जाके उसने पैर पकड़ के कोशिश कर लिया था। हाँ। उन्होंने नहीं दिया। फिर वहाँ के फैकल्टी मेंबर से कोशिश किया, वो नहीं दिया। अच्छा। फिर डिफरेंट कॉलेज में जाके किसी से भी बात कर रहा था वो, चलते चलते हो जाए अलग अलग हॉस्टल में, कोई उसको 10-100 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे, ऐसे करके उसने पैसे भी इकट्ठा करे थे, 500-600 रुपए। अच्छा। है ना। बट 2012 में 3-3.5 हज़ार रुपए का डीडी लगना था उसका। अच्छा। उसके बाद 600-700 रुपए थे। घूम रहा था उसका, मतलब सॉरी, मतलब बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन उसने, मुझे लगता है कि 4-5 दिन से वो नहाया नहीं था। अच्छा। कपड़े नहीं बदले थे। अच्छा। फटा हुआ जूता पहना हुआ था। अच्छा। फटा हुआ जूता था, लिटरली उसके उंगली बाहर आ रहा है उस जूते में से, और घूम रहा है ऐसे मफलर बांध के, ठंड का समय था, घूम रहा है। अच्छा। फिर मुझे मिला। अच्छा। आपको रात में हाथ लगा? हाँ, शाम को डिनर करने के बाद मुझे मिला। अच्छा, दिल्ली आप घूमने जाते थे? हमकी बता, तो ऐसे ऐसे बात है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। तो कई लोग ऐसे फर्जी भी होते हैं। अच्छा। तो मैं बोला कि चल, तू अभी रुका कहाँ है, रात की बात है। बोला कि कहीं नहीं रुका हूँ भैया, मैं कहीं भी सो जाता हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे परमिशन लेके कहीं हॉस्टल के बाहर सो गया या कहीं सो गया। तो मैंने पूछा खाया है? बोला कि नहीं, आज तो नहीं खाया हूँ, कल खाया था। क्या है तेरे पास खाने के लिए? तो घर से सत्तू लेके गया था, सत्तू प्याज। अच्छा। वो आज सत्तू प्याज और अचार खाया वो रात में। मैं चल खा ले, सोएगा कहाँ? तो मैंने बोला चल मेरे यहाँ सो जाना। अच्छा। लेकिन हम लोग 4 लोग पहले से थे। अच्छा। 2 मेरे सीनियर, मैं और एक मेरे भैया। तो एक बेड था जिसपे भैया सोते थे, क्योंकि सीनियर थे वो। और 2 लोग, मैं जस्ट नीचे सोता था और 2 लोग और सोते थे। छोटा ही रूम था, लेकिन 4 लोग सोते थे। 4 लोग सो जाते। 5वें के लिए जगह नहीं था मेरे पास। अच्छा। लेकिन मैंने उसको बोल तो दिया था कि चल मेरे साथ रुक जाना। अब वो ले गया। उसके पास एक कंबल भी था, क्योंकि कहीं कहीं तो सो ही रहा था। तो वो ऐसे सोया कि कंबल बिछाया, वो आधा उसका सर आधा मेरे रूम के अंदर था। अच्छा। और आधा पैर उसका बाहर था, इतनी जगह थी। अच्छा। तो आधा ये यकीन नहीं करेंगे कई लोग, लेकिन मैं धीरे से मिलवा दूंगा उसका भी, तुम बात करना, इंटरव्यू लेना कभी। अच्छा। वैसे करके कल फिर उसका, मैं गया अपने कॉलेज में, बैंक है SBI बैंक नॉर्थ कैंपस में। अच्छा। उस बैंक में मेरा अकाउंट भी था। तो मैंने अब सीनियर से, देखो दोस्ती होने का क्या फ़ायदा है। अच्छा। मैंने फिर कल सुबह सारे PhD वाले सीनियर से कनेक्ट किया। फिर मैं कॉलेज गया, उसके पता किया वो जेन्यून था। अच्छा। फिर मैंने सारे भैया से पैसे लिए। अच्छा। मैं भी कुछ पैसा लगाया, उसका एडमिशन करा।